मेरी शादी को 1 साल हो गए थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरे परिवार में मेरे पति और मेरे ससुर थे। सास की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। मेरा पति अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। मेरा परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। मेरे ससुर को खाना बनाने का शौक था। मेरे ससुर भी नौकरी करते थे। जब मेरे पति और मेरे ससुर नौकरी पर चले जाते तो मैं अकेले ही रहती। लेकिन छुट्टी के दिन मेरे ससुर जी ही खाना बनाते। उस दिन मुझे छुट्टी मिल गई थी। मुझे इतना अच्छा परिवार मिला था कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने अपने पति को जाने की इजाज़त दे दी। मैंने सोचा कि पिताजी तो घर पर ही हैं। कुछ महीने बाद मेरे ससुर जी रिटायर हो गए और वह घर पर ही रहकर खाना बनाने में मेरी मदद करते। एक दिन मेरे ससुर जी ने जिद किया कि आज वह खाना बनाएंगे। मैंने भी उन्हें मना नहीं किया। उनको खाना बनाते हुए देखकर मेरी पड़ोस की चाची घर पर आ गई और मुझसे बोलने लगी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या जो तुम्हारे ससुर जी आज खाना बना रहे हैं? मैंने उनसे कहा मैं ठीक हूँ। कुछ देर पड़ोस की चाची घर पर थी। इसके बाद वह अपने घर चली गई। मैं लगातार देखने लगी। पड़ोस की चाची रोज़ मेरे घर में ताक झाँक करती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। एक दिन मैं अपने पति के साथ घूमने गई थी। वहाँ मैंने देखा मेरे पड़ोस की चाची बैठी हुई थी। वह मुझे देखते हुए ही कुछ कानाफूसी करने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। मैं उनके पास चली गई और उनका हालचाल पूछने लगी। चाची ने कहा मैं ठीक हूँ। फिर मुझे लगा मैं झूठ में ही शक कर रही हूँ। कुछ देर बाद मैं अपने पति के पास आ गई और हम लोग घर आ गए। एक दिन मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई। मैं उनकी सेवा कर रही थी तभी पड़ोस की चाची आईं। उन्होंने मेरे ससुर को बीमार देखा तो मुझसे पूछने लगी क्या हुआ है इन्हें। मैंने कहा अचानक सिर में दर्द होने लगा है। चाची ने मुझे समझाया बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने चाची से कहा बेझिझक आप मुझसे बात कहिए। चाची ने कहा मैंने तुम्हारे ससुर को रोज़ किसी के घर में जाते देखा है। क्या तुम उनको जानती हो? मैंने चाची से कहा मुझे नहीं मालूम। चाची ने कहा कुछ लोग बोल रहे थे कि वह तुम्हारे ससुर की दूसरी पत्नी है। चाची ने कहा बेटा तुम यह बात घर में किसी से मत कहना। मैंने चाची को दिलासा दी कि मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगी। कुछ दिन बाद मेरे ससुर जी ठीक हो गए और बाहर जाने लगे तो मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। मैंने देखा वह एक घर में जा रहे हैं। इतना देखकर मैं घर वापस आ गई। मैं रात भर सोचती रही कि चाची ने सही कहा था। मैंने सोचा कि यह बात मैं अपने पति को बताऊं, लेकिन फिर यह डर था कि मेरे पति मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। सुबह हुई, मेरे ससुर कहीं जाने लगे। मैं भी तैयार थी उनके पीछे जाने के लिए। जैसे ही मेरे ससुर जी बाहर निकले, मैं भी उनका पीछा करने लगी। मेरे ससुर जी उसी घर में जाने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर चारों ओर देखा और अंदर चले गए। मेरा शक यकीन में बदल चुका था। मैंने हिम्मत जुटाई, घर की ओर वापस जाने लगी। लेकिन जैसे ही मैं उस घर के पास गई, फिर से दरवाज़ा खुलता है। मैं छुप गई और मेरे ससुर जी घर से बाहर निकल गए। शायद मेरे ससुर जी को शक हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ससुर जी मेरे घर आ गए। दूसरे दिन मेरे ससुर जी घर पर ही थे। मैं सोच रही थी कि अब वह उस महिला से मिलने कब जाएंगे, लेकिन वह मिलने नहीं गए। मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा आज सब्जी मैं बना देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरे पति को फ़ोन आ गया। उन्हें काम से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना खा लिया। खाना खाते ही मुझे नींद लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। जब नींद खुली तो सुबह हो गई थी। मेरे पति रात को घर वापस नहीं आए थे। मैंने घर में जाकर देखा तो मेरे ससुर जी भी घर में नहीं थे। कुछ देर बाद ससुर जी घर पे वापस लौट आए। मैंने उनसे पूछा आप कहाँ गए थे तो उन्होंने कहा मैं टहलने गया था। तभी पड़ोस की चाची घर पर आई। उन्होंने मुझसे कहा कल तुम्हारे पति और ससुर कहाँ गए थे। मैंने कहा मेरे पति को फ़ोन आया था इसलिए वह काम से बाहर गए थे, लेकिन मेरे ससुर जी तो घर पर ही थे। वह अभी टहल कर लौटे हैं। चाची ने कहा तुम्हारे ससुर झूठ बोल रहे हैं। वह उसी औरत से मिलने गए थे।
मैंने चाची की बात नहीं मानी। चाची ने कहा, तुम्हारा सामने वाला घर जो है उस घर में कैमरा लगा हुआ है। तुम्हें विश्वास न हो तो जाकर देख लो। मैं तुरंत पड़ोस के घर में गई और कैमरे में देखा कि मेरे पति के जाने के 4 घंटे बाद मेरे ससुर जी भी घर से बाहर चले गए और सुबह वह घर पे आते हैं। मैं परेशान हो गई और अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मैंने सोचा कि आज अपने पति को सारी बात बता दूंगी। शाम को मेरे पति घर वापस आए। मैंने उन्हें चाय पीने को दिया। वह बहुत थके हुए थे। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें अपने ससुर की सच्चाई बता दूं। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, आपके पिताजी किसी औरत से मिलने रोज जाते हैं। मैंने सुना है वह उनकी दूसरी पत्नी है। मेरे पति मुझ पर गुस्सा करने लगे और बोलने लगे, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं? मैंने कहा, कल आप जब चले गए थे तो पिताजी ने मुझे जल्दी खाना खाने को कहा। मैंने जैसे ही खाना खाया मुझे नींद आ गई। मुझे लगा जैसे उसमें नींद की दवा मिली हो। और सुबह जब मेरी नींद खुली तो पिताजी घर पर लौटे। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि वह टहलने गए थे। मेरे पति ने मुझसे कहा, यह तुम्हारा भ्रम होगा। मैंने अपने पति से कहा, आप चुपके से देखिएगा, वह घर से बाहर उस महिला से ज़रूर मिलने जाते हैं। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और कहा, ठीक है। मेरे पति ने कहा, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। वहाँ जाकर अपने दोस्त के घर रुक गए। शाम को ससुर जी ने फिर सब्जी बनाई और जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आ गई। मेरे ससुर जी घर से बाहर चले गए। मेरे पति भी अपने पिता का पीछा करने लगे। उन्होंने भी अपने पिता को उस महिला के घर जाते हुए देखा। पिताजी ने मुड़कर चारों ओर देखा, फिर उस महिला के घर में घुस गए। मेरे पति जो उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने खिड़की में झांक कर देखा तो मेरे ससुर जी उस महिला को गले लगाए हुए थे। इतना देखते ही मेरे पति दरवाज़ा खुलवाने लगे। दरवाज़ा खुलते ही मेरे ससुर अपने बेटे को देखते ही दंग रह गए। मेरे पति ने अपने पिता से उस महिला के बारे में पूछा। मेरे ससुर कुछ नहीं बोले। मेरे पति घर वापस आ गए। उन्होंने मुझे जगाया और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। तभी पीछे पीछे मेरे ससुर जी भी घर में आ गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने यह बात तुमसे छुपाई। वह मेरी दूसरी पत्नी है। मेरे पति बहुत ही गुस्से में थे। मैंने उन्हें समझाया कि आप उन पर गुस्सा न करें। इस उम्र में हर इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है। मेरे समझाने पर मेरे पति शांत हो गए। मैंने अपने ससुर से कहा कि वह उस महिला को घर पर लेकर आए। मेरे ससुर जी उस महिला को लेकर घर पर आए। मैंने उनका अच्छे से स्वागत किया और अपने पति को भी समझाया कि एक माँ इस दुनिया से चली गई तो दूसरी माँ के रूप में आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। मेरे पति मेरी बात मान गए और उस महिला को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। मेरे ससुर बहुत खुश थे। वह मुझसे बोलने लगे, बेटी तुम बहुत अच्छी हो। मैं इसी डर से अपनी दूसरी पत्नी के बारे में नहीं बताता था कि मेरा बेटा नाराज़ हो जाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।